अथेकादशोऽध्याय मन्वन्तरादिकालविभागवर्णन मैत्रेय उवाच। चरमः सदेशेषाणामनेको संयुतः सदा परमाणुसह विज्ञेयो नृणामेक्यभ्रमो यतः सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थे तस्य यतः कैवल्यं परममहान् विशेषो निरन्तरः एवं कालोऽप्यनुमितः सूक्ष्म्ये स्थूल्य च सत्तम् संस्थान भुगत्वा भगवान् व्यक्तो व्यक्तभुग्बभुः सः कालः परमाणुर्वेयो भुक्त भुडक्तेः परमाणुसाताम् सतो अविशेष भोग्यस्तु स कालः परमो महान्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था वेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल वेद का महान होता है, न घट पटादि वस्तु वेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच के परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। अणुद्रो परमाणु स्यास्त्रय सरेणुस्त्रयः स्मृतः जालाकलश्मये भगतः कमेवानुपतन्नगात् त्रसरेणु त्रिकाङ्मुण्डक्तेः यः कालः स त्रुटिः स्मृतः शतभागस्तु भेदः स्यात्ते स्त्रियभिस्तुलभः स्मृतः निमेषस्त्रियलभोऽज्ञ आम्नातस्ते त्रयश्रणा क्षणान् पञ्चः विदुः काष्ठां लघुतादश पञ्च च लघूनिवासामाम्नाता दशः पञ्च च नाडिका तेन्द्रे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त वा नृणाम् द्वादशार्धफलोन्मानां चतुर्भिश्चतुरङ्गुलिः स्वर्णमासे कृतच्छिद्रहं यावत् प्रतस्थललप्लुतं यामाश्च चत्वारो मतर्यानामहे हनियुभे पक्षपञ्चदशाहानि शुक्लं कृष्णस्य मानदा। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रिसरणु होता है। त्रिसरेणु होता है, जो झरोकों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रिसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटु कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु। 15 लघु की एक नाडिका दंड कही जाती है, जो नाडिका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर होता है।
यह याम कहलाता है। जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है, 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवा कर उसके द्वारा उस बर्तन के पेट में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाडिका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण वेद से 2 प्रकार का माना गया है। तयो समुच्चयो मासा पितॄणां तदहर्निशम् ध्रुवदाताव्रतुः षडे अन्नं दक्षिणं चोत्तरं दिवि अयने चाहनि प्राहो वत्सरो 12 स्मृतः सवत्सरशतं नृणां परमायु निरूपितं ग्रहाक्षरताराचक्रस्थः परमाणवादिना जगत् सवत्सरावसानेन पर्यत्य निमिषो विभुः सवत्सरा परिवत्सरा इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुद्रेरेवं प्रभाष्यते यां सृज्य शक्तिमुर्ध्वोच्छवशेन स्वेशक्त्या पूषो ब्रह्माय दिवि धावते भूतवेदा कालाख्येया गुणमेयं क्रतुः भीर्तन्वस्तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है, 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण वेद सो 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं, और मनुष्य लोक में यह वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के वेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। यह सूर्यदेव पंचभूतों में से तेज स्वरूप है, और अपनी काल शक्ति से बीजादि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। यह पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं, तथा यही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणामायु परमिदं स्मृतं परेशां गतिमाचक्ष्वः ये सुयुगल्पादमहीविदः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननुः विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेतः दापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्ये 12 वर्षे सावधान निरूपितं चत्वारि त्रीणि चेकं कृतादिषु यथाक्रमं सांख्यातानि सहस्राणि इंद्रगुणानि शतानि च संध्याशयोरन्तरेण यः कालः शतसंख्ययो तामे एवाहुयुगं तजज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया, अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए।
आप भगवान काल की गति वाली बातें जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दोगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। धर्मस्य चतुष्पान मनुजान कृतिः समनुवर्तते, स एवान्येष्व धर्मेण में अतिपादेन वर्धता। अर्थात सत्य युग में 4000 दिव्य वर्ष युग के और 800 संध्या और संध्यांश के, इस प्रकार 4800 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार त्रेता में 3600, द्वापर में 2400 और कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। अतः देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर है। इस प्रकार मानवीय मान्य कलयुग में 43,2000 वर्ष हुए तथा इससे दुगुने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और चौगुने सत्य युग में होते हैं। धर्मस्य चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते, सह एवान्येष्व धर्मेण विहति पादेन वर्धता। त्रिलोक्यायुग सहस्रांग बहिराब्राह्मणो दिनं, तावत्ते विनिशातात यन्न मीलति विश्वसृक्। निशावसान आरब्धो लोककल्पो अनुवर्तते, यावदृनं भगवतो मनुन्मुज्यश्चतुर्दश। स्वयं स्वयं कालं मनुर्भ्रूढक्तिः साधिकां ह्योग सप्ततिम्। अन्वन्तरेषु मनवस्तदृश्यः सुरः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान्। एष दैनन्दिनः सर्गो ब्रह्मास्त्रैलोकवर्धनः, तिर्यटन् पितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः। मन्वन्तरेषु भगवान् विवृत्य सत्वं, स्वयमूर्तिभिः मन्वादिविरिदं विश्वः भवत्युदीद पौरुषः। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसरोर्धविक्रमः, कालेनानुगतात् शेषेषु आस्ते तुष्णीन् दिनात्ययः। सत्य युग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर मिहिर लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत, जहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का 1 दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं, उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल, 71 सही 6/14 चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। तमेवान्वविधीयन्ते लोका भूरादयस्त्रेया,
निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्ता शशिभास्करं त्रिलोक्यां देह्यमानायां शक्त्या सङ्कर्षणाग्निना यान्तूष्मणामह लोकाञ्जनं भगवादयो अदर्शिता अर्दिता तापत्रयभुवनं सन्ध्यं कल्पान्ते धीतसिन्धवः प्लावयन्तयूतकटाटोपचण्डपातेरितोर्म्या अन्तः सः तस्मिन् सलिल आस्ते अनन्तासनो हरिः योगनिद्रानिमिलाक्षः स्तूयमानो जनालये एवं विधिर्होरात्रे कालगत्योपलक्ष्यते अपक्षित विवास्यापि परमायुवर्यः सतहं यदर्थमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वं परार्धो अपक्रान्तो ह्यपरोध्य प्रवर्तते पूर्वस्यादो परार्धस्य ब्राह्मो नाम महान् भूतकल्पो यत्र भवद्ब्रह्मा शब्दब्रह्मोति यं विदुः तस्य विचान्ते कल्पोऽभूद् यं पादं मम विचक्षते यद्धैर्येणार्भिः सरसासीनलोकसरोरुहम्। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भू भूव सुहा तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्मा कहते हैं। उसी परार्ध अंत में जो कल्प हुआ था उसे पादम कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। एवं तो कथितं कल्पोदित्यस्यापि भारतवारः इति विख्यातो यत्रासीत् सूकरो हरि कालो अयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनार्धे जगदात्मनः कालोऽयं परमाणवार्धिः द्विपरार्धान्त ईश्वरः निवेशितुं प्रभुब्रह्मणम् ईश्वरो धाम मानिनाम् विकारे सहितो युक्ते विशेषादिभिरावृतः आण्डकोशो बहिर्यं 50,000,000,000 दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशिः तदाहुर्शरं ब्रह्मा सर्वकारणकारणं विष्णुधाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मना। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे पदार्थ का आरंभक बतलाया जाता है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। ये दो परार्थ का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्रीहरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर
द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्रीहरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति में तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सबके सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ देखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्मा कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां 3. स्कन्धे 11. अध्यायः।